बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनक किल। बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनक किल। धर्मे न वर्तते लोके दंडश्चेन भवेत्यपि। धर्मे न वर्तते लोको दंडश्चेन भवेत्यपि। दंडश्चेन भवेत्। बगैर दंड के वो कैसे करते हैं, राज्य कैसे चलाते हैं। अगर नो एंट्री का बोर्ड हो, वहां हम जाते हैं तो हमको दंड का भय होता है, तभी हम नहीं जाते हैं। अगर जिस दिन दंड का भय निकल जाए, जिस प्रांत में से, जिस राज्य में से, तो समझ लीजिए वो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। तो राज्य कार्य कर्म राजा कैसे संभालता होगा। अब उनकी जिज्ञासा हो गई कि मुझे तो पता ही करना है कि ये राजा कैसे संभालते हैं और वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कैसे है। मुझे तो एक ही इच्छा है कि कोई भी साधन हो, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। तो उनके लिए वह यात्रा प्रारंभ की। 3 वर्षों तक चले महाराज जी। अब कुछ कर्म, हमारे पास शक्तियां बहुत होती हैं, हम शक्तियों को चाहते हैं कि हम तुरंत काम कर लें। भगवान के पास, इनके पास सब थी, लेकिन कुछ संसार में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्होंने यात्रा की। 2 साल मेरु पर्वत से, फिर 1 साल होने के पश्चात जनक के द्वार पहुंचे। चाहते तो योग मार्ग, योग के एक पल में वहां जनक जी के पास पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ कर्म व्यवस्थित होते हैं। उसी प्रकार से यात्रा करके उन्होंने कहां पहुंच गए हैं, विदेह नगरी। राजा जनक वहां के अधिपति है। और जैसे द्वारपालों को वहां देखा, द्वारपालों ने शुकाचार्य के दर्शन के थे गदगद हो गए और कहा कि महाराज आप तेजस्वी लग रहे हैं, आपका परिचय बताइए। लेकिन यहाँ पे महाराज जी मौन है। अब देखिए, संत वृत्ति में कोई कुछ भी बोल दे, परेशानी नहीं। संत उसी को कहते हैं। वृक्ष न कबहू फल बके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। ये जो तेजस्वी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनकी विलक्षणता है, वो कभी न तो किसी पे क्रोध करते हैं, न उनको क्रोध आता है। आनंद, क्यों? वो अंदर में आनंद मूर्ति बन चुके हैं। उनको मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं। माला पहनाओ तो ठीक, नए पहनाओ तो ठीक, खिलाओ तो ठीक, नए प्रसाद पाओ तो और भी ठीक, बुलाओ तो ठीक, नए बुलाओ तो और भी ठीक। अपनी मस्ती के मस्ताने हैं। और संतों के दरबार में बादशाहों का काम नहीं होता है। बादशाह वो घर में होते हैं, संतों के दरबार में तो उनकी महिमाएं निराली होती है। तो ऐसे विरल परम बैरागी संत रूप में वहाँ पे हमारे शुकाचार्य जी को जब दर्शन किया तो ऐसे लगा कि इनका चरणों तक ले, इनको प्रणाम करें। द्वारपालों ने कहा, बोलिए महाराज आने का क्या कारण है, हमको राजा से मिलना है। तो ऐसे ही राजा से मिलना ऐसे थोड़ी ना सुलभ हो जाता है। लेकिन भगवान का जैसे समाचार सुने, राजा जनक दौड़ते हुए आए। आज हमारे परम पूज्य गुरु जी के शिष्य पुत्र आए हैं, उनके आने का समाचार लेने के लिए खुद आ गए हैं। और आजकल हम जो जीवन जी रहे हैं, या हमारा जो जीवन है, हम कहीं और हमारी दिशा है और हम और कहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारा? हमको जाना है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम दुरुपयोग कर रहे हैं हमारी शक्तियों का। आज बताया जाता है शास्त्र में, ये कर्म करो। प्रातः काल उठकर हमको क्या करना चाहिए? वो स्तुति पत्रिका में लिखा हुआ है, प्रात सुप्रात्र वंदना, मातृ पितृ वंदन करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है, जिसके आंगन में अमीरी के सजल खिलते, उनके हर ऐब दुनिया को हुनर लगते हैं। जिसके आंगन में अमीरी के सजल खिलते हैं, उनके हर ऐब दुनिया को हुनर दिखते हैं। मगर मेरे प्यारे,
चांद और सितारे उनके कदमों में झुकते हैं जिसके मस्तक उनके माता पिता के कर्मों में झुकते हैं। चांद और सितारे तो उनका गुणगान करते हैं जिसके मस्तक अपने नित्य माता पिता को जो प्रणाम करता हो और नित्य आराधना करता हो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे भीतर ही भगवती का वास है। अभी तो हम व्यस्तता में रहते हैं, लेकिन कुछ तो पालन किया जा सकता है। हम अभी भी उतने दूर नहीं, हम बहुत निकट हैं भगवती की। सुलभ है भगवती को पाना और भगवान को पाना, बहुत सुलभ है, और नहीं तो बहुत दुर्लभ भी है। कई जन्म ले लेंगे नहीं मिलेगी। तो सुलभ भगवती को कैसे, हमारा जो रास्ता है हम भूल गए। आइए हम हमारा दिशा बदलेंगे तो दशा बदल जाएगी। अन्य